Hello, sir. I'm Nirali, and welcome to 50th anniversary of FMPCCI. And I would like to introduce Epic, which is entrepreneurs platform from ideation to creation to you. And so, as I have already heard about your industry कि आपकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है, तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं. मैं प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट क्रैशर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी. मैं मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 15 साल। ओके, 15 सर, ये तो बहुत लंबा टाइम है. हाँ, तो हमारे यहाँ परंपरा है कि 2 टर्नओवर के बाद एक टर्नओवर में कॉप्ट हुआ था कि आपको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों को मौका देना पड़ेगा। तो ये अच्छी परंपरा है फेडरेशन की। तो हम फेडरेशन के माध्यम से हमने इस बात को पूरे प्रदेश में उठाया और उस समय राजेंद्र शुक्ला जी उद्योग मंत्री भी थे, सॉरी माइंस मिनिस्टर भी थे और ऊर्जा मंत्री भी थे। तो उनके माध्यम से हमने ये चीज़ किया, एक इंडस्ट्री को ये लग रहा है तो उसके माध्यम से मेरी मध्य प्रदेश में एक क्रैशर इंडस्ट्री की यूनियन फॉर्म हुई और सब लोगों ने सर्वसम्मति से मेरे को इसका प्रेसिडेंट चुना और मैं वहाँ पे भी पिछले 15 साल से सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सर. बहुत समस्याएं हैं हम लोगों के उसमें। जो क्रैशर इंडस्ट्री है, अभी हम लोग मिलके अभी हाल पीएस से भी मिले हैं, डायरेक्टर से भी मिले हैं, तो समय समय पर अपनी समस्याओं ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। ये जो क्रैशर इंडस्ट्री है गांव के आदमी को गांव के अंदर रोजगार उपलब्ध कराती है, तो कोई इंडस्ट्री वैसा नहीं करती। क्योंकि सर एम्प्लॉयमेंट अभी इतनी मुश्किल से मिल रहा है लोगों को, तो ये इंडस्ट्री तो बहुत ही. हम अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड लोगों को भी रोजगार देते हैं, तो इससे बढ़िया कोई मतलब कोई कॉर्पोरेट में कोई भी नहीं देता। हमसे इतने लोग जुड़े हैं कि जिसकी कोई वो नहीं है। Exactly. तो हम लोग तो मतलब इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए पूरा जीवन भी कम है, इतनी समस्याएं हैं। पर गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है, तो हम गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के कोई काम हो नहीं सकता। जी. बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो उन्होंने काफ़ी बूस्ट किया है, काफ़ी सहूलियतें भी दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अफसरशाही आड़े आ जाती है। अभी ये दिक्कत जा रही है। अभी जैसे एमएसएमई को के लिए टर्नओवर ईएमडी एग्जेम्प्टेड है। अभी मार्कफेड में एक टेंडर हुए तो उसमें उन्होंने टर्नओवर को एग्जेम्पशन से निकाल दिया और ईएमडी को मान दिया। और जबकि 2016 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कोई भी एमएसएमई रहेगी टर्नओवर उसका नहीं देखा जाएगा। और अभी हम लोग ऑर्गेनिक खेती का भी मेरा काम है, तो ऑर्गेनिक खेती में अभी प्रदेश की 25 इकाइयाँ जो हैं वो उनको टेंडर देने से वंचित कर दिया टर्नओवर के कारण। तो मैं उसकी भी मैंने सब जगह लिखा पढ़ी करी है और आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि ये अवेयरनेस आए कि अधिकारियों को इसमें एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि इस बार डीजल पेट्रोल और फर्टिलाइजर का क्राइसिस है क्योंकि हमारे डॉलर लगते हैं, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर उसको प्रमोट ना करते हुए दूसरे फर्टिलाइजर को प्रमोट करना, तो जैविक ही है फिर बचा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हाल ही में आया, तो हम इसको लेके मिलेंगे अभी एमडी साहब से भी और पूरी कोशिश करेंगे कि पॉलिसी ऐसी बने स्टेट की, जितने भी उद्योग हैं, क्योंकि उद्योग चलेंगे तो स्टेट फ्लोरिश होगा, अगर उद्योग नहीं चलेंगे तो स्टेट फ्लोरिश नहीं होगा। चलेंगे तो टैक्स मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो गवर्नमेंट को भी और अधिकारियों को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि उद्योग काफी लाभान्वित हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप ये फेडरेशन से कैसे कनेक्ट हुए? जैसे कि आप 15 साल से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो फेडरेशन से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए या नहीं? मैं फेडरेशन से कनेक्ट हुआ जब मैं स्टोन क्रशर एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। हाँ। फिर मैं फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन एपेक्स बॉडी है सारे इंडस्ट्री की, हाँ, प्रदेश की, तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया। फिर डॉक्टर साहब से हमारा राजा गोस्वामी जी से परिचय हुआ और काफी अच्छा हम लोगों ने मिल के काम किया और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पास साथ हमेशा रहता है और आज भी बना हुआ है। और ऐसे आदमी वो पितृ पुरुष हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। साथ में पितृ पुरुष जो है भास्कर समूह के अग्रवाल जी भी है, लेकिन ये भी पितृ पुरुष है मतलब आज के टाइम। उन्होंने काफी फेडरेशन की उन्नति के लिए काफी काम किया, काफी प्रयास किए और सरकार से काफी ऑर्डर पास करे। एंड सर, आपको कभी कोई ऐसे चैलेंजेस फेस करने को मिले हो इंडस्ट्री के टाइम पे, जब आपने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करी अपनी,
जब आप उसकी नींव खड़ी कर रहे थे तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? शुरू कुछ शुरू में बहुत चैलेंजेस मिले, हाँ। क्योंकि हम जो थे, हमारा लकड़ी का काम था, जी। तो हम उससे फिर जब इंडस्ट्री लाइन में गए तो हमको बहुत चैलेंजेस मिले। बैंक फाइनेंस नहीं करता था और ये सब चैलेंजेस पर हम उसके लिए लड़ाई लड़ी हमने बैंक से। फिर हमें पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट की CGTMS की एक स्कीम है जिसमें बिना गारंटी के लोन मिलता है, तो हमने उसके माध्यम से फिर उनको समझा के लोन लिया। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी समय, बीजेपी गवर्नमेंट ने CGTMS को और इंडस्ट्री के लोन के लिए काफ़ी सरलीकरण कर दिया। लेकिन जब हमने लगाई तब बहुत दिक्कतें बहुत थी, दिक्कतें आ मतलब लोन लेना मतलब अपने जूते पूरे घिस देने के बराबर था। ये तो तो है। उस समय वो समय भी देखा मतलब बराबर। फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आई थी उस समय। हाँ, फाइनेंस की बहुत दिक्कत। उस समय फाइनेंस इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं होता था जैसे आज होता है। आज होता है। आज आपको ट्रक कराना हो, कार करानी हो, इमीडिएट फाइनेंस हो जाता है। प्राइवेट फाइनेंस थे नहीं, तो उस समय सब कुछ बैंकों पे निर्भर रहता था। एंड सर, जैसे कि अभी हम FMPCCI की 50th एनिवर्सरी में है, तो अब आगे आप FMPCCI को 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि FMC जो है वो सारे उद्योगों की अपेक्स बॉडी तो है ही है, पर और आगे बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन करके सारी उद्योगों की समस्याओं को मतलब हल कराए, ताकि उद्योग मध्य प्रदेश के अगर फ्लोरिश होंगे तो मध्य प्रदेश का विकास होगा। और उद्योगों, आज की डेट में उद्योग ही जो ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, बिना उद्योग के एम्प्लॉयमेंट संभव नहीं है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा उद्योग देती है। ये तो है सर। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि और मैं बातें करती जाऊँ, आगे इंडस्ट्री के बारे में जानती जाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। मैं लास्ट क्वेश्चन के इससे रैप अप करूंगी कि अभी फेडरेशन में आप और क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे अभी प्रेजेंट में, अगर हम देखें तो? हम ये चाहेंगे कि फेडरेशन जो है, चूँकि गवर्नमेंट अधिकारियों से और मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो ये सभी इंडस्ट्री की जो भी समस्याएं हैं आज की डेट में, उनको टॉप प्रायोरिटी पे सॉल्व कराए, रिजॉल्व कराए। हर किसी को ये नहीं लगना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी की समस्या को इंडस्ट्री टॉप प्रायोरिटी पे लेके रिजॉल्व कराए, और ऐसी पॉलिसी बनाए कि आने वाले टाइम में उद्योगों को इधर उधर भगना ना पड़े। उनका सारे जो उद्योग लगाते ही जो सारी परमिशंस हैं, सारी चीजें हैं, उन लोगों में, हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए इंडिया में कि मध्य प्रदेश सबसे अच्छी जगह है इंडस्ट्री के लिए। ये तो है, ये तो ये है मैं सर, फेडरेशन के ये तो। माध्यम से चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे थैंक आगे। यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।